हेलो दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग और कंपनियां इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ती हैं, जबकि बाकी लोग और बड़े बड़े ब्रांड्स भी पीछे रह जाते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग अपनी फील्ड में लीजेंड बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग भी उतनी ही मेहनत करने के बावजूद एवरेज ही रह जाते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है। ज्यादातर लोग इस पर ध्यान देते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन वे सबसे पहले यह नहीं सोचते कि वे क्यों कर रहे हैं। यही एक चीज है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों और कंपनियों को बाकी सबसे अलग बनाती है। अगर आप भी अपने बिजनेस, करियर या पर्सनल लाइफ में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। साइमन सिनेक ने इस किताब में बताया है कि हर महान लीडर, हर बड़ी कंपनी और हर रेवोल्यूशन की शुरुआत एक सिंपल सवाल से होती है, व्हाई। जब तक हम यह नहीं समझते कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, तब तक हम उसमें मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, या एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहते हैं जो लोगों के दिलों में जगह बनाए, तो यह किताब आपके लिए जरूरी है। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स जैसे स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोग अपने काम को सिर्फ एक जॉब की तरह नहीं देखते थे, बल्कि उनके पास एक गहरी सोच और एक मजबूत वाई था, जिसने उन्हें बाकी सबसे अलग बना दिया। अब एक सवाल सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कुछ लोग अपने करियर या बिजनेस में इतनी तेजी से ग्रो क्यों कर जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? अगर हाँ, तो इसका कारण यही है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा पहले वाई से शुरू करते हैं। वे जानते हैं कि उनका मकसद क्या है, और यही वजह है कि वे अपनी ऑडियंस, अपने कस्टमर्स और अपनी टीम को इंस्पायर कर पाते हैं। साइमन सिनेक की यह किताब आपको गोल्डन सर्कल नाम की एक पावरफुल टेक्निक सिखाती है, जो बताती है कि अगर आप दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको वाई से शुरू करना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहले यह क्लियर करना होगा कि आप कुछ क्यों कर रहे हैं, उसके बाद कैसे करना है, और आखिर में क्या करना है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, टेस्ला और गूगल इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। वे सिर्फ अपने प्रोडक्ट नहीं बेचती, बल्कि एक मिशन और एक स्ट्रॉन्ग विजन को फॉलो करती हैं। अब बात करते हैं असली सीख की, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग और सक्सेस बिल्डिंग बुक समरीज मिलें, तो बुक्स पल्स को अभी सब्सक्राइब करें। क्योंकि नॉलेज पावर है, लेकिन सही नॉलेज आपको बाकी दुनिया से अलग बना सकती है। अब हम इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने जा रहे हैं, जिसमें गोल्डन सर्कल का रहस्य और बदलाव कैसे आता है जैसी पावरफुल बातें शामिल हैं। इस किताब में 6 चैप्टर हैं, और हर चैप्टर आपको एक नया माइंडसेट देगा, जिससे आप अपनी लाइफ और करियर में वो बदलाव ला पाएंगे जो आप हमेशा से चाहते थे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस किताब की सबसे जरूरी सीख को समझते हैं। चैप्टर 1, एक ऐसी दुनिया जो क्यों से शुरू नहीं होती। साइमन बताते हैं कि ज्यादातर लोग और कंपनियां इस सवाल पर ध्यान ही नहीं देती कि वे जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। वे बस प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, सर्विसेज बेचते हैं और प्रॉफिट कमाने में लगे रहते हैं। लेकिन बिना वाई के काम करने का मतलब है बिना दिशा के सफर पर निकलना। यही वजह है कि बहुत सी कंपनियां कुछ समय के लिए सक्सेस पाती हैं, लेकिन बाद में गिर जाती हैं क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं होता। एप्पल, गूगल, टेस्ला जैसी कंपनियां बाकी कंपनियों से अलग इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने वाई को डिफाइन किया, फिर उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई, और यही उनका सीक्रेट है।
अब आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको उस लेवल की सक्सेस नहीं मिल रही जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे? आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस, एक स्टूडेंट हो या एंटरप्रेन्योर, अगर आपका कोई भी काम बिना किसी बड़े पर्पस के हो रहा है तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर वे अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, अच्छी जॉब पा लेंगे या कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में जो लोग और कंपनियां सच में सफल होती हैं, वे इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता जब तक उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन न हो। यही वजह है कि आप देखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, चाहे वो एप्पल हो, अमेज़न हो या टेस्ला, वे कभी सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर फोकस नहीं करती, बल्कि वे अपने ऑडियंस को एक विजन देती हैं, एक पर्पस देती हैं। वे अपने कस्टमर्स को यह महसूस कराती हैं कि वे किसी बड़े मकसद का हिस्सा बन रहे हैं। साइमन सिनेक इस चीज को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति या कंपनी अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रही है तो वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती। बहुत सी कंपनियां आती हैं, कुछ समय तक मार्केट में टिकती हैं और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती हैं क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड पर्पस नहीं होता। वे सिर्फ कंपटीशन देखकर स्ट्रैटेजी बनाती हैं, दूसरों की देखा देखी बिजनेस चलाती हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाए। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, तो आखिर ऐसा क्या करें जिससे हम भी उन लोगों की तरह बन सकें जो न सिर्फ कामयाब होते हैं बल्कि लंबे समय तक मार्केट में बने भी रहते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। हमें अपने काम की शुरुआत हमेशा क्यों से करनी चाहिए? जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, तब तक हम उसमें पूरी डेडिकेशन और पैशन के साथ काम नहीं कर सकते। साइमन सिनेक इसे गोल्डन सर्कल कॉन्सेप्ट के जरिए समझाते हैं, जिसमें 3 मेन चीजें होती हैं: व्हाई, हाउ और व्हाट। ज्यादातर लोग और कंपनियां सबसे पहले ये सोचती हैं कि उन्हें क्या करना है, फिर वो ये प्लान करती हैं कि उन्हें कैसे करना है, लेकिन सबसे सक्सेसफुल लोग और कंपनियां पहले इस पर ध्यान देती हैं कि उन्हें क्यों करना है। एप्पल इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल शुरू किया था, तब उनका मेन फोकस सिर्फ कंप्यूटर्स बेचने पर नहीं था। उनका गोल ये था कि वे टेक्नोलॉजी को सिंपल और एक्सेसिबल बनाना चाहते थे, जिससे हर कोई उसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। यही वजह थी कि उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, बल्कि एक पूरी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन खड़ी कर दी। लोग एप्पल प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वे सिर्फ एक फोन या लैपटॉप चाहते हैं, बल्कि वे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे एप्पल की फिलॉसफी को पसंद करते हैं। वे उस ब्रांड के पीछे के थॉट प्रोसेस से जुड़ाव महसूस करते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या कोई और प्रोजेक्ट, क्या आप सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं या आपके पास कोई बड़ा रीजन है? अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो क्या आप सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं या आपके पास कोई ऐसा विजन है जो आपको इंस्पायर करता है? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं या आप अपने कस्टमर्स को कोई बड़ा पर्पस दे रहे हैं? इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं, तो आपको भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि आपको ये भी सोचना होगा कि आप क्यों कर रहे हैं। जब आप इस चीज को समझ लेंगे, तो आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी और आपको वो रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे जो आप हमेशा से चाहते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े लीडर्स
और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। चाहे वो एलोन मस्क हो, जो सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स नहीं बना रहे बल्कि एक पूरी सस्टेनेबल एनर्जी रेवोल्यूशन खड़ी कर रहे हैं, या फिर जेफ बेजोस हो, जिन्होंने अमेज़न को सिर्फ एक ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं बल्कि एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनाया जिसने ऑनलाइन शॉपिंग की पूरी दुनिया बदल दी। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने वाई को डिफाइन करें। सोचिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसका असली मकसद क्या है। जब तक आप अपने काम के पीछे का स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं जानेंगे तब तक आप उसमें 100% एफर्ट नहीं लगा पाएंगे और ना ही दूसरों को इंस्पायर कर पाएंगे। तो अब अगली बार जब भी आप कोई काम शुरू करें, सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूं? यही सवाल आपको बाकी सबसे अलग बनाएगा और यही सवाल आपको आपकी अल्टीमेट सक्सेस तक पहुंचाएगा। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां हम जानेंगे कि गोल्डन सर्कल कैसे काम करता है और यह क्यों हर सक्सेसफुल व्यक्ति और कंपनी के लिए सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। चैप्टर 2, गोल्डन सर्कल का रहस्य। यह किताब का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और साइमन सिनेक की पूरी फिलॉसफी इसी पर बेस्ड है। उन्होंने बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को 3 लेवल्स में काम करना चाहिए, व्हाई, हाउ और व्हाट। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस व्हाई पर होना चाहिए क्योंकि यही वह चीज है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क पैदा करती है। अब ज्यादातर लोग और कंपनियां सिर्फ व्हाट और हाउ पर फोकस करती हैं। वे बस यह सोचती हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन जो सच में सफल होते हैं वे हमेशा व्हाई से शुरू करते हैं। यही कारण है कि कुछ कंपनियां और लोग बहुत आगे निकल जाते हैं जबकि बाकी वहीं के वहीं रह जाते हैं। एप्पल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत की तो उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर्स बनाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने यह सोचा कि हम दुनिया को बदलना चाहते हैं। हम टेक्नोलॉजी को स्मार्ट और एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं जिससे हर कोई इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। इसी सोच ने एप्पल को बाकी कंपनियों से अलग बना दिया। सोचिए, जब आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या सिर्फ उसका प्राइस देखकर खरीदते हैं या उसके पीछे की ब्रांड वैल्यू और फिलॉसफी भी मायने रखती है? एप्पल का आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं है बल्कि यह एक लाइफस्टाइल है, एक थॉट प्रोसेस है जो इनोवेशन और प्रीमियम एक्सपीरियंस को दिखाता है। यही वजह है कि लोग इसे खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार रहते हैं। अब इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 2 कंपनियां हैं, एक सिर्फ ये कहती है कि हम अच्छा मोबाइल बनाते हैं और दूसरी कहती है कि हम दुनिया से टेक्नोलॉजी बैरियर्स को खत्म करना चाहते हैं ताकि हर इंसान डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा बन सके। आप किससे ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे? जाहिर सी बात है दूसरी कंपनी से, क्योंकि वो एक बड़े मकसद के साथ काम कर रही है। साइमन सिनेक कहते हैं कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति अपने वाई को क्लियर कर लेता है तो उसका काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। वाई एक पावरफुल मोटिवेशन का काम करता है जो न सिर्फ कस्टमर्स को आकर्षित करता है बल्कि एम्प्लॉइज को भी इंस्पायर करता है। यही कारण है कि कुछ कंपनियां हमेशा मार्केट में टॉप पर रहती हैं जबकि बाकी सिर्फ कंपटीशन में उलझी रहती हैं। गोल्डन सर्कल को 3 लेवल्स में समझते हैं। 1, वाई सबसे कोर लेवल, यानी आपका असली मकसद। आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। 2, हाउ आपका प्रोसेस या स्ट्रैटेजी जिससे आप अपने गोल तक पहुंचते हैं। 3, व्हाट जो भी आप करते हैं या जो प्रोडक्ट या सर्विस आप मार्केट में देते हैं।
साइमन कहते हैं कि अधिकतर लोग और कंपनियां पहले व्हाट पर ध्यान देती हैं, फिर हाउ पर और अंत में व्हाई पर। लेकिन सक्सेसफुल लोग और ऑर्गेनाइजेशंस इस ऑर्डर को उलट देते हैं। वे सबसे पहले व्हाई को डिफाइन करते हैं, फिर उसके हिसाब से हाउ और व्हाट तय करते हैं। टेस्ला इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। एलोन मस्क ने सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए टेस्ला नहीं शुरू की थी, बल्कि उनका गोल था दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ले जाना, फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी को खत्म करना और एक बेहतर फ्यूचर बनाना। यही कारण है कि टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशन बन चुकी है। अब इसे पर्सनल लेवल पर समझते हैं। मान लीजिए कि आप जॉब करना चाहते हैं। अगर आपकी सोच सिर्फ इतनी है कि मुझे अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए, तो शायद आप सेटिस्फैक्शन नहीं पा सकेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिससे मैं लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकूं, तो आपका अप्रोच और माइंडसेट पूरी तरह बदल जाएगा। साइमन इस कॉन्सेप्ट को न्यूरोसाइंस से भी जोड़ते हैं। वे बताते हैं कि हमारा दिमाग भी कुछ इसी पैटर्न में काम करता है। वाई वाला हिस्सा हमारे इमोशंस और डिसीजन मेकिंग से जुड़ा होता है, जबकि व्हाट वाला हिस्सा लॉजिक और फैक्ट्स से। यही कारण है कि जब कोई कंपनी या व्यक्ति वाई से शुरू करता है, तो लोग उससे इमोशनल कनेक्शन महसूस करते हैं और उसका पार्ट बनना चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने वाई को कैसे डिफाइन करें। इसका सबसे आसान तरीका है खुद से ये सवाल पूछना, मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ? क्या मेरा काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए है, या इससे मैं कुछ बड़ा इम्पैक्ट भी बना सकता हूँ? क्या मेरी कंपनी या ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए है, या हम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं? जब आप अपने वाई को पहचान लेते हैं, तो आपका काम सिर्फ एक टास्क नहीं रह जाता, बल्कि वह एक मिशन बन जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग अपनी फील्ड में इतिहास रच देते हैं, जबकि बाकी बस भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आज से ही अपने वाई को डिफाइन करें। यह सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी उतना ही जरूरी है। जब आप अपने हर एक्शन के पीछे एक बड़ा मकसद रखेंगे, तो आपकी एनर्जी, फोकस और डेडिकेशन कई गुना बढ़ जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां हम जानेंगे कि आखिर वो कौन से की फैक्टर्स हैं जो एक स्ट्रॉन्ग वाई को और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। चैप्टर 3, भरोसे का महत्व। सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस होना ही काफी नहीं होता। असली सक्सेस लोगों का ट्रस्ट जीतने में है। जब कोई कंपनी या इंसान अपने वाई को साफ तौर पर कम्युनिकेट करता है, तो लोग नेचुरली उस पर भरोसा करने लगते हैं। यही ट्रस्ट ही है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली कुंजी बनता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट तभी बनता है जब लीडर अपने वाई को पूरी ऑनेस्टी के साथ लोगों तक पहुंचाता है। सोचिए, जब आप कोई मोबाइल खरीदते हैं, तो क्या सिर्फ उसके फीचर्स देखते हैं, या फिर उस ब्रांड की क्रेडिबिलिटी भी मायने रखती है? जाहिर है, ट्रस्ट हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर होता है। अगर ब्रांड पर भरोसा नहीं है, तो चाहे वह कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों न दे, लोग उसे खरीदने से पहले कई बार सोचेंगे। यही कारण है कि कुछ कंपनियां लगातार ग्रो करती हैं, जबकि कुछ ज्यादा समय तक मार्केट में टिक नहीं पाती। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। गूगल और बाकी सर्च इंजिन्स में क्या फर्क है? टेक्निकली देखा जाए तो कई और सर्च इंजिन्स भी हैं जो गूगल जैसी ही सर्विस देते हैं, लेकिन लोग सबसे ज्यादा गूगल पर भरोसा करते हैं क्योंकि यह फास्ट, रिलायबल और यूजर फ्रेंडली है। इसी ट्रस्ट के कारण गूगल मार्केट में नंबर 1 बना हुआ है। ट्रस्ट सिर्फ प्रोडक्ट्स और कंपनीज तक सीमित नहीं है,
यह पर्सनल लेवल पर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जब कोई लीडर या इंडिविजुअल अपने वैल्यूज को ईमानदारी से फॉलो करता है और वही वैल्यूज अपने ऑडियंस या कस्टमर्स को कम्युनिकेट करता है, तो लोग खुद ब खुद उस पर भरोसा करने लगते हैं। यही ट्रस्ट एक लॉयल कस्टमर बेस बनाने में मदद करता है। स्टीव जॉब्स और एलोन मस्क को ही देख लीजिए। दोनों ही अपने विजन को लेकर क्लियर थे और उन्होंने हमेशा वही कम्युनिकेट किया जो उनका कोर बिलीफ था। यही कारण है कि लोग सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, बल्कि उनकी सोच को भी अपनाते हैं, उनके आइडियाज पर ट्रस्ट करते हैं और उनके पीछे चलना चाहते हैं। ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाता है? एक, ट्रांसपेरेंसी। जब कोई कंपनी या इंडिविजुअल अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी रखता है, तो ट्रस्ट अपने आप बनने लगता है। दो, कंसिस्टेंसी। अगर आप बार बार अपने वैल्यूज को प्रूव करते हैं और अपने वर्क में कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। तीन, ऑथेंटिसिटी। नकली दिखावा कभी ज्यादा समय तक नहीं टिकता। अगर आप सच में अपनी ऑडियंस के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा। चार, रिलायबिलिटी। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति बार बार अपने वर्ड्स को एक्शंस में बदलता है, तो ट्रस्ट नेचुरली ग्रो करता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है अमेज़न। जब अमेज़न ने शुरुआत की, तो वह सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीता और आज लोग इस पर इतना भरोसा करते हैं कि बिना सोचे समझे शॉपिंग कर लेते हैं। अमेज़न की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही ट्रस्ट है, जो उसने फास्ट डिलीवरी, क्वालिटी सर्विस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के जरिए बनाया है। ट्रस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यह एक बार बन जाए तो लंबे समय तक कायम रहता है, लेकिन अगर एक बार यह टूट जाए तो इसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार बड़ी कंपनियां सिर्फ एक छोटी गलती की वजह से अपना ट्रस्ट खो बैठती हैं और फिर चाहे वे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट दें, लोग उन्हें पहले जैसा सपोर्ट नहीं करते। अगर आप अपने बिजनेस, ब्रांड या पर्सनल लाइफ में ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने वाई को क्लियरली डिफाइन करना होगा। फिर उसे ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ कम्युनिकेट करना होगा। जब लोग देखेंगे कि आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं, तो वे नेचुरली आप पर भरोसा करने लगेंगे। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां हम जानेंगे कि आखिर ट्रस्ट को और ज्यादा मजबूत कैसे बनाया जा सकता है और वह कौन से की एलिमेंट्स हैं जो किसी भी ब्रांड या व्यक्ति को सबसे अलग बनाते हैं। चैप्टर 4, बदलाव कैसे आता है। साइमन बताते हैं कि कोई भी बड़ा बदलाव एकदम से नहीं आता, बल्कि यह धीरे धीरे एक क्रिटिकल मास तक पहुंचने के बाद तेजी से फैलने लगता है। जब कोई नया आइडिया 15 से 18% लोगों तक पहुंच जाता है, तब वह ट्रेंड बनने लगता है और मास अडॉप्शन शुरू हो जाता है। शुरू में लोगों को किसी भी नए बदलाव पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा लोग उसे अपनाते हैं, वैसे वैसे वह मेनस्ट्रीम बन जाता है। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल एप्पल का आईफोन है। जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ, तो बहुत से लोगों ने इसे एक महंगा और गैर जरूरी प्रोडक्ट समझा, लेकिन कुछ टेक एंथुसियास्ट्स और अर्ली अडॉप्टर्स ने इसे खरीदा क्योंकि वे नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना चाहते थे। धीरे धीरे जब इन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर किया, तो क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी और फिर वर्ड ऑफ माउथ की वजह से आईफोन पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। आज आईफोन सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। यह प्रोसेस सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि हर तरह के बदलाव में यही पैटर्न दिखता है।
जब कोई नया फिटनेस ट्रेंड, फैशन, बिजनेस मॉडल या कोई और इनोवेशन आता है तो पहले कुछ ही लोग उसे अपनाते हैं, लेकिन जब यह एक थ्रेशहोल्ड पार कर लेता है तो यह तेजी से फैलने लगता है। उदाहरण के लिए, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज आए तो शुरू में बहुत कम लोग इन्हें खरीदने के लिए तैयार थे। लोग सोचते थे कि ईवीज की बैटरी लाइफ, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस पेट्रोल डीजल गाड़ियों के मुकाबले कमजोर है। लेकिन जैसे जैसे टेस्ला और बाकी कंपनियों ने इस टेक्नोलॉजी में सुधार किया और कुछ अर्ली अडॉप्टर्स ने इसे अपनाया, वैसे वैसे यह ट्रेंड तेजी से फैलने लगा। आज कई देशों में ईवीज का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और लोग इसे फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मानने लगे हैं। बदलाव को अपनाने के ये 5 स्टेजेस होते हैं। 1, इनोवेटर्स, ये वो लोग होते हैं जो किसी भी नए आइडिया को सबसे पहले अपनाते हैं, भले ही उसमें रिस्क हो। 2, अर्ली अडॉप्टर्स, ये वो लोग होते हैं जो नए ट्रेंड को जल्दी पकड़ लेते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। 3, अर्ली मेजॉरिटी, जब ये लोग किसी बदलाव को अपनाते हैं तो वह मेनस्ट्रीम बनने लगता है। 4, लेट मेजॉरिटी, ये लोग तब कोई बदलाव अपनाते हैं जब वह पूरी तरह से प्रूवन और सेफ लगने लगता है। 5, लैगर्ड्स, ये वो लोग होते हैं जो बदलाव को बहुत देर से अपनाते हैं या कभी कभी उसे अपनाते ही नहीं हैं। अगर आप खुद कोई नया बिजनेस, स्टार्टअप, सोशल मूवमेंट या ब्रांड बनाना चाहते हैं तो यह समझना जरूरी है कि शुरुआत में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले कुछ लोग ही आपके आइडिया को अपनाएंगे, लेकिन जब यह क्रिटिकल मास तक पहुंच जाएगा तो यह तेजी से फैलने लगेगा। इसलिए अगर आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो शुरुआत में ही बहुत ज्यादा लोगों से सपोर्ट मिलने की उम्मीद मत करें। पहले अर्ली अडॉप्टर्स को टारगेट करें, उनसे फीडबैक लें और फिर धीरे धीरे अपने आइडिया को बड़ा करें। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे कोई भी लीडर अपने आइडिया को तेजी से फैलाने के लिए ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड कर सकता है, जिससे लोग खुद ब खुद उस बदलाव का हिस्सा बनना चाहें। चैप्टर 5, सबसे बड़ी चुनौती, सफलता। सक्सेस पाना जितना मुश्किल है, उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। कई बार हम एक मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो वही एनर्जी और पैशन खोने लगते हैं। यह सिर्फ इंडिविजुअल्स के साथ ही नहीं बल्कि बड़ी कंपनियों के साथ भी होता है। बहुत सी कंपनियां शुरुआत में अपने वाई को लेकर क्लियर होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वे ग्रो करती हैं, वे अपने मूल पर्पस को भूलने लगती हैं। वे सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करने लगती हैं, इनोवेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस को नजरअंदाज कर देती हैं। यही वजह है कि कई कंपनियां समय के साथ इररेलेवेंट हो जाती हैं। साइमन बताते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने वाई को स्ट्रॉन्ग रखते हैं वही लंबे समय तक मार्केट में टिक पाती हैं। एप्पल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। स्टीव जॉब्स जब एप्पल से निकाले गए थे तब कंपनी ने सिर्फ प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और अपने वाई को भूल गई थी। नतीजा यह हुआ कि एप्पल की वैल्यू गिरने लगी। लेकिन जब जॉब्स वापस आए तो उन्होंने कंपनी को फिर से उसके मूल पर्पस की तरफ मोड़ा, टेक्नोलॉजी को आसान और एक्सेसिबल बनाना। यही वजह है कि एप्पल फिर से दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से एक बन गई। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में एक गोल को अचीव करने के बाद कॉम्प्लेसेंट हो जाता है और आगे ग्रो करने की कोशिश नहीं करता तो धीरे धीरे वो पीछे छूटने लगता है। चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर हो, आर्टिस्ट हो या एथलीट, हर कोई इस चैलेंज का सामना करता है। इसलिए जरूरी है कि हम सक्सेस को सिर्फ एक डेस्टिनेशन की तरह न देखें बल्कि इसे एक जर्नी की तरह लें।
हमें लगातार अपने वाई को याद रखना होगा और नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश करनी होगी। साइमन कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हमें अपने वाई को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी हम कोई बड़ा गोल अचीव कर लें, तो हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, अब आगे क्या? हम किस नए तरीके से अपने पर्पस को और बेहतर बना सकते हैं? यही माइंडसेट हमें आगे बढ़ने में मदद करता है और यही एक असली लीडर की पहचान होती है। चैप्टर 6, क्यों से शुरुआत करें लेकिन कैसे जानें? वाई को समझना जरूरी है, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। अगर हमें अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाना है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि उसे कैसे पूरा किया जाए। ग्रेट लीडर्स सिर्फ विजनरीज नहीं होते, बल्कि वे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं। उनके पास एक क्लियर रोड मैप होता है, जिससे वे अपने आइडियाज को एक्शन में बदलते हैं। यही फर्क एक ड्रीमर और एक अचीवर के बीच होता है। साइमन बताते हैं कि कई लोग अपनी लाइफ में बड़े गोल्स सेट करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उन तक पहुंचना कैसे है। इसलिए जब उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो वे जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग पहले अपना वाई डिफाइन करते हैं और फिर लॉजिकली सोचते हैं कि उसे अचीव करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने होंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। अगर उसका सिर्फ एक वेग सपना है कि उसे बिजनेस करना है, लेकिन उसके पास कोई क्लियर प्लान नहीं है, तो चांसेस हैं कि वो जल्दी ही डिमोटिवेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर वह पहले यह समझे कि वह बिजनेस क्यों करना चाहता है, क्या वह फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है या सोसाइटी में कुछ नया लाना चाहता है, तो उसे मोटिवेशन मिलेगा। फिर वह यह सोचेगा कि इसे अचीव करने के लिए उसे क्या क्या करना होगा, कौन सी स्किल्स सीखनी होंगी, कौन से रिसोर्सेस चाहिए होंगे और कौन सी स्ट्रैटेजी सही होगी। हर बड़ी सफलता के पीछे एक मजबूत स्ट्रैटेजी होती है। सिर्फ बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि हम उसे हकीकत में बदलने के लिए एक्शन नहीं लेते। इसलिए जब भी हम कोई बड़ा गोल सेट करें, तो हमें 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए, व्हाई, हाउ और व्हाट। व्हाई हमें डायरेक्शन देता है, हाउ हमें एक्शन प्लान बनाना सिखाता है और व्हाट हमें स्पेसिफिक स्टेप्स पर फोकस करने में मदद करता है। साइमन कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस का यही फॉर्मूला है। अगर हम सिर्फ इंस्पिरेशन पर डिपेंड रहेंगे, तो एक समय बाद हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपने वाई को जानते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करने का तरीका समझते हैं, तो हम किसी भी चैलेंज को पार कर सकते हैं। यही वो माइंडसेट है जो हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सिर्फ वाई जानना काफी नहीं है, हमें यह भी समझना होगा कि उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। जो लोग अपने वाई के साथ साथ हाउ और व्हाट पर भी काम करते हैं, वही असली में सक्सेस पाते हैं। अब बारी आपकी है, आपका वाई क्या है? आप किस चीज को लेकर पैशनेट हैं और उसे हकीकत में बदलने के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये समरी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल बुक्स पल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों से सीखे गए पावरफुल इंसाइट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त किताब के साथ।